नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर मणिपाल सिन्हा लिमिटेड स्वास्थ्य बीमा के नाम पर बड़ा खेल। मणिपाल सिन्हा कैसे बीमा कंपनी खिलवाड़ करती है, इसी में एक जानी मानी कंपनी जिसने हाल ही में लीक से टाइप किया है। मणिपाल सिन्हा एक ऐसी फ्रॉड कंपनी है जिसमें लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस देने के नाम पर न जाने कितने के साथ धोखाधड़ी की है। शिकायतकर्ता निशा मेहता जी ने अपने माता पिता के हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल बीमा मणिपाल सिन्हा से कराया। किशोर राठौर जी का जब बीमा कंपनी मैनेजर वह बीमा करने आए थे तो उनके स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारी दी गई थी। किशोर राठौर जी का बीमा 2 साल से मणिपाल सिन्हा में ही चल रहा था। उसके बावजूद मणिपाल सिन्हा कंपनी में उनके साथ धोखा दिया। मेडिकल बीमा देने के बाद जब अचानक किशोर राठौर की तबीयत खराब हुई तो उनके एक अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां उनकी आंतों में इंजेक्शन बताया गया। डॉक्टर ने कहा कि इनका तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनकी बेटी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने डॉक्टर से ऑपरेशन करने का कहा। उनके साथ ही में कहा कि हमारे पिताजी मेडिक्लेम, तो उन्होंने मेडिक्लेम का प्रोसेस लंबा होता है, टाइम लगता है, इनके ऑपरेशन तत्काल करना पड़ेगा। वही निशा मेहता जी ने बताया कि हमने कैश पेमेंट देकर अपने पिताजी का ऑपरेशन कराया। उनके बाद जब हमने मणिपाल सिन्हा में बिल लगाए तो हमें मेल आता है कि आपका पेमेंट 3 घंटे में आपके अकाउंट में आ जाएगा। 2 दिन बीत जाने के बाद कोई पेमेंट नहीं आया तो हमने कस्टमर केयर फोन लगा कर बात की, तो जहां पर कस्टमर केयर वालों ने हमें 1 घंटे लाइन पर रखा और कोई चीज जवाब नहीं दिया। जब मणिपाल सिन्हा के ऑफिस में C21 मॉल के सामने स्थित पर मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा कि आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसकी कोई वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। क्या लोगों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह खिलवाड़ करेगी मणिपाल सिन्हा? भारतीय जीवन बीमा लोगों के भरोसे पर इतना बड़ा व्यापार कर रही है। भारतीय जीवन बीमा ने भी मणिपाल सिंह से टाइप किया और क्या लोगों को भरोसे के साथ खिलवाड़ होगा? अब देखना यह है कि क्या निशा मेहता उनके पिताजी को क्या न्याय मिलता है। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। फ्रॉड किया गया है आपके साथ, वो क्या फ्रॉड है? सर, हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। पिछले साल हमने मणिपाल सिग्ना कंपनी की एक पॉलिसी परचेज की थी मेरे मम्मी पापा के लिए। तो उसमें जो पुराना मैनेजर था इनका, अनुज शुक्ला, उसने ना हमें बिना बताए पॉलिसी में को पेमेंट लगा दिए थे और डिडक्टेबल भी लगा दिए थे। फिर इस साल जब हमने रिन्यूअल करने के लिए पॉलिसी देखी तो उसमें को पेमेंट और रिन्यूअल लगे, वो डिडक्टेबल लगा हुआ था। तो हमने नया जो मैनेजर था गौतम शर्मा, हमने उसको बोला, शुभम मीणा करके इनका ब्रांच मैनेजर है, हमने उसको भी बोला कि भाई ये सब क्या है, इसमें तो हमें आधा पैसा भरना पड़ेगा जेब से। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैडम, हम सही कर देते हैं आपको इस साल। तो तब तक मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उन्होंने बोला क्या कि आपके फादर को कोई पहले से प्रॉब्लम थी? अभी तक सर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना उनको बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड, मतलब ऐसा कोई भी बीमारी उनको नहीं था। बढ़िया वो खाना घर का ही खाते हैं वो, क्योंकि बाहर का कुछ खाते ही नहीं है, तो इसलिए उनको कोई बीमारी वगैरह नहीं थी। डेली दुकान जाते हैं। ये क्या जो बता रहे हैं आप, आपके फादर का क्या नाम है और क्या स्वास्थ्य जो बीमा लिया था आपने और जो अधिकारी आए थे उन्होंने ये सारी चीजें लिखी थी क्या कि उनको कोई बीमारी नहीं है? हाँ सर, उन्होंने उस फॉर्म में क्लियर करा था कि इनको कोई बीमारी नहीं है, ये उन्होंने पॉलिसी में मेंशन किया था। क्योंकि मेरे पापा डेली दुकान जाते हैं, दुकान से घर, आज 64 साल की एज में भी वो वर्किंग में है थे अभी तक। फिर है ना, जैसे ही हमने रिन्यूअल किया उसके 1 से 1.5 महीने के बाद अचानक मेरे पापा के पेट में दर्द होने लगा। तो हमने डॉक्टर को, सर्दी जुकाम हो ही रहा था थोड़ा सा, तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो ठीक हो गए वो। फिर उनको 2 दिन के बाद पेट में मरोड़े आने लगी। तो हमने बोला इस एज में मरोड़े आ रही है, बोले रात भर से मुझे, तो हम सुबह जाके डॉक्टर को दिखाते। तो डॉक्टर बोलते मैडम इस एज में आप कोई भी रिस्क ना ले, अपन सोनोग्राफी करवा लेते हैं। हमने सोनोग्राफी करवाई तो सोनोग्राफी में हल्का सा इन्फेक्शन आया, उनको बोला पथरी हो सकती है, अपन सोनोग्राफी कराते, तो उनको पथरी भी आई। तो डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर बोलता चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, छोटा सा ऑपरेट करके पथरी रिमूव कर देते हैं। पर डॉक्टर बोलता है यार मैडम इन्फेक्शन भी है, तो आप एक काम कीजिए, इसमें आप एक बार अपन सिटी स्कैन भी कर लेते हैं। तो हमने बोला ठीक है सर, आप अपनी तसल्ली के लिए वो भी कर लेते हैं। हमने सिटी स्कैन जब करवाया तब हमें ये पता चला कि वो पथरी दिक्कत नहीं दे रही है, उनकी बड़ी आंत और अपेंडिक्स में पूरा इन्फेक्शन फैल चुका था। तो पेशेंट को कुछ हुआ ही नहीं, तो हमें पता चला ही नहीं था, पर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका था। तो डॉक्टर ने बोला इनको इमीडिएट ऑपरेट करवाना पड़ेगा आपको। तो डॉक्टर ने रात को सर्जरी प्लान करी, पर कुछ डॉक्टर्स अवेलेबल ना होने की वजह से नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे, मतलब 7 बजे इन्होंने सर्जरी, ओटी में 6 बजे ले लिया था और 7 बजे से इन्होंने सर्जरी शुरू कर दी। तो डॉक्टर ने हमको ये भी बोला था यदि ज्यादा नहीं मिला हमको कुछ भी तो हम एक जस्ट लेजर सर्जरी कर देंगे, और नहीं यदि कुछ ज्यादा दिखता है तो फिर हम कोलेस्ट्रॉमी बैग भी बाहर निकालेंगे।
बट ओपन सर्जरी हुई, उनको आगे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा दिखा, तो उन्होंने मेरे पास उसका पिक भी है, जो इन्फेक्शन निकला है उसका भी पिक है। उनको 1 किलो 700 ग्राम इन्फेक्शन निकला है सर। और वो इन्फेक्शन जो निकला है, उसके बाद फिर डॉक्टर ने उनका कोलेस्ट्रॉमी बैग बाहर कर दिया। कौन से हॉस्पिटल में ये ये सारा प्रमीला हॉस्पिटल में ऑपरेट किया गया। डॉक्टर लवकेश सिंह परिहार हमारे एमडी मेडिसिन थे, जो पापा को ट्रीट कर रहे थे, और डॉक्टर मोहित गंगवाल सर ने आपके इनको पापा का ऑपरेशन क्या किया नाम है। किशोर राठौर मेरे पापा का नाम है। और इसमें सर उनको फिर 12 दिन एडमिट करा था। पॉलिसी जो ली थी वो कितने की थी पॉलिसी? ये पॉलिसी सर मेरी 5 लाख की थी, और 31,500 के समथिंग हमने इसका प्रीमियम भरा था इस साल। पिछले साल हमने 28,500 के समथिंग पिछले साल भरा था। तो हमें ये उस टाइम पे हमको मैनेजर ने ये नहीं बोला था कि इसमें कोपे वगैरह हम सब लगा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं लेते ना उससे पॉलिसी, हमने उसको मना कर दिया था। तो उसने हमको प्रीमियम कम करके पता नहीं क्या उसने अपना दिमाग लगा के करा सब कुछ। और हमें ना जब पता चला, तो फिर हमने जब नया जो मैनेजर आए थे गौतम शर्मा, उन्होंने हमको बताया कि मैडम आपकी पॉलिसी में ये प्रॉब्लम है, तो आप क्लेम लोगे तो आपको ये होगा। उन्होंने सारी चीजें क्लियर करी हमें। तो हमने बोला कि हमको ऐसा नहीं चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि मैडम इतनी प्रीमियम 1500-2000 रुपए आपके बढ़ेंगे और आपकी ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो हमने बोला ठीक है। तब उन्होंने हमको नई प्रीमियम 31,500 की दी, और फिर हमने ये सारी चीजें को पेमेंट और ये सब हटवाए, और फिर हमने नई पॉलिसी, उन्होंने बोला कि मैडम हम इसी को आगे कर देंगे ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने बोला ठीक है। अब हमें नहीं मालूम था ना सर कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उस टाइम तक तो हमारे पापा को कोई ऐसी दिक्कत थी ही नहीं। अब आप कैसा पर्टिकुलर कौन सी एजेंसी थी आपने जिससे पॉलिसी करवाई थी? मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस है सर। और अच्छा। हाँ, इन्होंने अभी क्या है, अभी अभी थोड़े दिन आपके पास कोई एजेंट आया था? एजेंट जो आया था उसका नाम क्या था? एजेंट नहीं आया था, हमारे पास मैनेजर आया था सर। क्या नाम है मैनेजर गौतम का? शर्मा मैनेजर था। अच्छा। और हमारे पास सर अभी उन्होंने बोला कि मैडम आप हमारी कंपनी, मैंने पहले उनको बोला भी था कि सर तुम्हारी कंपनी से क्लेम नहीं मिल रहा, क्योंकि इससे पहले भी 8-9 महीने पहले भी एक केस ऐसा हो चुका है जिसमें इन्होंने 1.5 लाख का क्लेम नहीं दिया था। अभी आपका जो ये ऑपरेशन वगैरह ऑपरेट हुआ था आपके फादर का, इसमें क्लेम मिला आपको या नहीं मिला सर हमको। मैंने परसों इनको फॉलोअप लिया था क्लेम लगाने के बाद। 9 तारीख को मैंने क्लेम लगाया था, 14 तारीख को इन्होंने इन हैंड करा और एक्सेप्ट किया। उसके बाद ही ना फिर मैंने फॉलोअप लेते लेते मैंने लास्ट जो परसों मंडे को फॉलोअप लिया, तो इन्होंने बोला मैम 1-2 दिन में हो जाएगा। फिर मैंने कल फॉलोअप लिया। परसों जब मैंने फॉलोअप लिया था, इन्होंने बोला था कल तक हो जाएगा मैम। कल जब मैंने फॉलोअप लिया, तो इन्होंने मेरे को ये बोला कि मैडम आपका रियम्बर्स हो गया है, 3 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। जब पूरी दिन पेमेंट नहीं आया, शाम तक रात तक, तो मैंने नेक्स्ट डे फिर से फॉलोअप लिया, तो इन्होंने मुझे बोला कि मैडम आपका केस जो है वो हमने यहाँ से डिनाई कर दिया है, अब आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। जबकि मैंने 2 क्लेम लगाए थे सर। पापा का जो ऑपरेशन हुआ था उसका क्लेम बना था मेरा 4.5 लाख का, और उसके बाद मेरे पापा को 8 दिन के बाद फीवर वगैरह आ गया था, तो डॉक्टर ने फिर 4-5 दिन एडमिट रखा था। उसका क्लेम बना था मेरा 54,834 रुपए। तो हमने इस तरीके से 2 क्लेम लगाए थे। तो इन्होंने ना मेरा 54,000 वाला डिनाई कर दिया, और वो वाला तो उन्होंने अभी प्रोसेस में ही नहीं बता रहे हैं। वो लोग जो 4.5 लाख वाला है वो तो प्रोसेस में दिखाई नहीं रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी का क्लेम हमें मिल जाए, क्योंकि आगे एक ऑपरेशन, उनका अभी कोलेस्ट्रॉमी बैग बाहर है, तो उनका कोलेस्ट्रॉमी बैग वापस से अंदर करना है। अभी आपने किसी थाने वगैरह पे कोई आवेदन वगैरह दिया है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं दिया है सर। उस टाइम भी हमें मतलब ऐसा कुछ अभी हमने आवेदन नहीं दिया। अभी तो हमने सिर्फ कंपनी में ही क्लेम लगाया था, क्योंकि हमारे मैनेजर ने हमको बोला था कि मैडम